नमस्कार मित्रों, मैं अभिनंदन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अभिनव की संस्कृत पाठशाला में। दोस्तों, आज हम देखने जाने वाले हैं अपना 5वां मॉडल पेपर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे पास समय कम है, इसलिए अपने संयम को बनाकर रखें। धैर्यपूर्वक अपने पूर्व ज्ञान को सुदृढ़ कीजिए। पुनराभ्यास के लिए आप दिन में 2 से 3 घंटे का समय रखें। आपका अभ्यास ही आपको नकारात्मक अंकों से बचाएगा। हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट 40 अंक का है, किंतु एमसीक्यू पार्ट 60 अंक का है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट और पीयर प्रेशर से बचने के लिए प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के वेरियस क्वेश्चन आंसर्स को करते रहिए। जल्द ही हम आपके सामने 2 फुल मॉक टेस्ट भी लाने वाले हैं, जो पूरी तरह से केवीएस के प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के आधार पर और संभावित क्या क्या प्रश्न जो हमसे छूटे हुए हैं उनको जोड़ के हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। व्याकरण पार्ट में संख्या नाम शब्द रूपम प्रयोगन च लिखत, है ना। अब प्रयोग इसमें नहीं है, इसमें देखिए हमारे जो ऑप्शन है उसमें लगा रहा है अधोलिखिता नाम संख्या नाम संस्कृति ने नामान्य लिखत, है ना। आपके पास 49 है, 67 है, 75 है, हाँ 99 है। तो उसको 49 को 49 या 9 67 को सप्तष्टि, 75 को पंचसप्तति और 99 को हम उनसतम अथवा नवनवति, है ना। अब कह रहा है पितृ अथवा मातृ शब्द के तृतीय विभक्ति के रूप लिखने हैं। तो पितृ में पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि। मातृ में मात्रा, मातृभ्याम, मातृभि। वारि अथवा मधु शब्द से षष्ठी विभक्त रूपाणि लिखत, है ना। तो वारिण, वारिणो, वारिणाम। और अगर हम मधु शब्द को तो मधुन, मधुनो, मधुन। अब दूसरा प्रश्न है हमारा अव्यय पदा नाम प्रयोग शुद्ध अशुद्ध निर्णयश्च, है ना। अव्यय पद का प्रयोग एवं शुद्ध अशुद्ध का निर्णय। तो कह रहा है सहसा तथा वृथा, इन 2 अव्यय पदों को हमें प्रयोग करना है। तो 2 वाक्य की रचना करना है इसका मतलब। तो सहसा विदधीति ना क्रियाम, है ना, ये फेमस वाक्य है। और वृथा का आलस्यम वृथा अस्ति, आलस्य करना बेकार है। अलम इति अव्यय से प्रयोग है का विभक्ति। देखिए अव्यय के प्रयोग में कौन सी विभक्ति हो रही है, ऐसे भी कुछ चीजें हैं ना, तो इसलिए उसको रख दिया कि अलम इति अव्यय से प्रयोग है का विभक्ति। उदाहरण दत्वा, अलम के प्रयोग में निषेधार्थ होता है ना अलम, तो वहां पे तृतीय विभक्ति होती है ना। जैसे अलम विवादेन, अर्थात विवाद मत करो। विशेष इसमें एक बात याद रखिएगा, सामर्थ्यार्थे चतुर्थी विभक्ति। अगर यही अलम सामर्थ्य के अर्थ में यहाँ पे, कब, जब निषेध के अर्थ में है। अलम का मतलब वैसे भी निषेध ही है, किंतु जब अलम सामर्थ्य में हो तब वहां पे चतुर्थी हो जाएगी। जैसे दैत्येभ्यो हरि अलम, ठीक है। अशुद्धम शोधयत, है ना। सह कलमेन लिखति। अब ये वाक्य शुद्ध है, तो कलमेन पदे कर्ण कार्यक्रम। अगर शुद्ध भी है तो हमें कारक का निदर्शन करना है कि किस कारक की वजह से। तो पदे कारण कर्ण कारकम, भाई कलम से लिख रहा है वो, तो कर्ण कारकम तृतीय विभक्ति। अस्ति यत् लेखन क्रियायाम कलम महा सहायक अस्ति, है ना। लेखन क्रिया में कलम सहायक है, साधन है। अशुद्धम शोधयत, है ना, वृक्षात फलानि पतंती। यहाँ पे कह रहा है अत्र अपादानम स्पष्टयत। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो आपको अशुद्ध वाक्य ही देगा। शुद्ध वाक्य देख के आपसे जानना चाहेगा कि वहां पे अगर शुद्ध है तो क्यों है, अगर अशुद्ध है तो क्यों है, और शुद्ध है तो क्यों है। जैसे हम बोलते थे ना, एक हम लोग के सामने बचपन में एक प्रश्न आता था, यदि हाँ तो क्यों, ना तो क्यों। तो उसी प्रकार से इदमपि वाक्यम शुद्धमेव अस्ति, है ना, ये वाक्य हमारा शुद्ध है। अत्र वृक्षात पदे अपादान कार्यक्रम, क्योंकि जो पत्ता है या फल है, सॉरी, हमारा यहाँ पे, तो वो वृक्ष से अलग हो जा रहा है ना। तो अस्ति यतः फलानि वृक्षात पृथक भवन्ति, पंचमी विभक्ति हो गई। काव्यांश में हमने नीति शतक और श्रीमद् भागवत गीता को रखा हुआ है। नीति शतक से आधारण है परोपकार पद्धति। हमने लगभग 5 पद्धति को कवर कर लिया इन 5 प्रश्नों में, जो मुख्य मुख्य है। परोपकार पद्धति नीति शतक से भर्तहरि वदति यत परोपकारः सज्जनानां स्वभाव अस्ति, यानी परोपकार जो है वो सज्जनों का स्वभाव है। प्रकृति सिद्धा स्वभावः, एक तो वो सजता सहजता से आपके स्वभाव में आता है। जैसे हम अगर प्रकृति में नजर डालें तो वृक्ष अपने फलों को
खुद नहीं खाते, नदी अपने जल को खुद नहीं पीती, सज्जन भी इसी प्रकार अपनी संपत्ति को परोपकार में प्रयुक्त करते हैं, ना कि खुद भोग करते हैं। नम्रता परोपकाराणी, है ना, इसके लिए भवन्ति नम्रास्तर्वा फलोदगम, है ना, ये श्लोक है हमारा। ठीक है। स्वार्थ त्याग, अपने स्वार्थ का त्याग। श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं स्वहितम, मतलब अपने हित को विहाय छोड़कर परहितम कुर्वन्ति, अपने हित को छोड़कर दूसरों के हित को करते हैं। परोपकाराय सताम विभूतिया, है ना, इसी का है। अब श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय कर्मण्यवाधिकारस्ते इति मंत्रस्य विस्तृतम व्याख्या कुरत, है ना, 5 अंकों का रखा हुआ है। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र कह लीजिए, श्लोक कह लीजिए हमारा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्तु कर्मणि, है ना। अधिकार, मनुष्य का अधिकार, देखो सीधी सी बात है, अधिकार की बात तो कर ही रहा है ये श्लोक, है ना। तो मनुष्य का अधिकार केवल कर्म में है। तो देखो कितना साधारण शब्दों में हमने इस चीज को बताया है। मनुष्य से अधिकार केवलम कर्मणि अस्ति, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म है। तस्य फले कदापि नास्ति, कर्म का क्या फल होगा इस पे उसका अधिकार नहीं है। फल त्याग, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका अधिकार फल पे नहीं है तो फल का त्याग ही रखिए। अच्छा आएगा तो फल मीठा लगेगा, नहीं मिलेगा तो अंगूर खट्टा हो जाएगा, है ना। तो कर्म फल से इच्छा त्यक्तम कर्म करणीयम, कर्म से, कर्म करने के पश्चात हमें क्या फल मिलेगा? अगर मैं इनकी सेवा करूंगा तो मुझे धन की प्राप्ति होगी, या मुझे यश की प्राप्ति होगी, या मेरे आयु में वृद्धि होगी, है ना। ये इस अगर इच्छा से हम करेंगे तो जरूरी थोड़ा ना है कि भाई सामने वाला तुमको वही प्रत्युत्तर में दे दे जो तुम चाह रहे हो सकता है, सभी ईश्वर थोड़ा ना है। असक्ता, जब नहीं मिलेगा तो दुख प्राप्त होगा, है ना, तभी दुखम प्राप्त। अकर्मण्यतया, है ना। देखो इस पूरे श्लोक का एक्चुअल में देखा जाए तो अकर्मण्यता का त्याग है। आदमी कहता है ना कि सकाम कर्म करेंगे, भाई कर्म करने के लिए तो आपके अंदर आप ही क्या कहते हैं, अगर केवीएस की तैयारी कर रहे हैं आप, तो इस तैयारी के दौरान आपका भी यही मोटिव है कि हम इसमें जितना भी जी जान से अपना लगा के रखे हुए हैं तो उसके द्वारा हमको सिलेक्शन मिल जाए, हमारा चयन हो जाए, है ना। स्वाभाविक बात है, अगर आप कहीं अपना प्रयास कर रहे हैं, आप अपना समय दे रहे हैं, तो आप वहां से वांछनीय चीजों को चाहेंगे कि हमारे मन की कुछ चीजें हो जाए। अगर नहीं हो, आपको वो चीज प्राप्त होती तो दुख तो होगा ही। तो उसी प्रकार अगर आप किसी के प्रति कुछ अच्छा कर रहे हैं इस भाव से कि हमें कुछ प्रत्युत्तर में मिलेगा, तो वो आपके लिए दुख का कारण बनेगा। इसलिए बोल रहे हैं फल त्याग, और सॉरी अकर्मण्यता का त्याग। फल त्याग तो हो ही चुका है, दुख के कारण बनेगा। अकर्मण्यता का त्याग इसीलिए करना है क्योंकि अगर हम ये सोच लें कि नहीं, मेहनत किए बिना भी जो होना है सो हो जाएगा, भाई श्लोक तो कह रहा है कि फल पे आपका अधिकार नहीं है, तो आपको ये लगेगा फल तो विधि की देन है, विधाता नहीं चाहेगा तो नहीं होगा, विधाता चाहेगा तो हो जाएगा। तो अगर आप विधाता के भरोसे चले जाएंगे तो आपके अंदर अकर्मण्यता आ जाएगी। अगर आप विधाता के अंदर चले, विधाता की विधि के हिसाब से चलने लगेंगे, है ना, मानते हैं कि होता सब विधि के हिसाब से है, पर अगर इस चीज को हम ले लें तो आप पढ़ना बंद कर देंगे, आप तैयारी बंद कर देंगे, तो हो सकता है विधाता यही कह रहा हो कि भाई तुम इतनी मेहनत कर लो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। फलस्य आशा नास्ति इति कारणेन कर्म त्याग अपि न करणीय, चूंकि फल की आशा नहीं है इसलिए कर्म का त्याग नहीं करना। कर्म न करने आसक्ति ही ना भवेत, आप कर्म करो पर कर्म से आसक्ति मत रखो। हाँ, बड़ा कठिन काम है ये। अयम श्लोक निष्काम कर्म योग से शिक्षा, आपने इसका एक निष्कर्ष बना के एक छोटा सा साथ में ऐड ऑन कर दिया। अब गद्यांश और नाट्य साहित्य में सुखनासोपदेश प्रयुक्त गुरुपदेश, है ना। देखिए सुखनासोपदेश, शिवराज विजय, हमने सबसे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा लिया है। सुखनासोपदेश में गुरु की महिमा, लक्ष्मी का वर्णन भी है, गुरु की महिमा भी है, और एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है हमारा, क्या कहते हैं, जो जन्मतः प्राप्त ऐश्वर्य, यौवन, ऐश्वर्य, यौवन और युवावस्था के साथ रूप, इन तीनों में से कोई एक चीज किसी के पास भी होती है ना। अगर आपके पास रूप अच्छा है तो भी आपका विनाश हो सकता है, आपके पास धन अधिक है, ऐश्वर्य है तो भी आपका विनाश हो सकता है, और यौवन तो खुद एक विनाश की दहलीज पे खड़ा हुआ। ये मान के चलिए कि ऐसा है कि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो आपका विनाश तय है। तो इन तीनों चीजों के होने पे जब जहाँ विनाश की संभावना होती है, अगर किसी एक व्यक्ति पे, चूंकि राजकुमार था, रूपवान भी था, ऐश्वर्य भी था और युवावस्था में था, तो उसका विनाश
भगवान ही जाने कि क्या स्थिति होगी उसकी, ऐसा वो बोलते हैं ना, सुखनाथ जी उपदेश देते वक्त कहते हैं। तो एक वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा गुरु उपदेश है ना, तो इस पे हमने रखा हुआ है, थोड़ा विस्तार में मैंने कर दिया है इसे। पंडित बाणभट्ट विरचिते कादम्बर्या सुखनासोपदेशे गुरुपदेशस्य महिमा अतीव गंभीरतया पांडित्यपूर्ण शैल्या च वर्णिता है ना। अच्छी प्रकार से कादम्बरी में सुखनाथ जी के माध्यम से गुरुपदेश की महिमा को बताया गया है ना। मंत्री सुखनाथ राजकुमार चंद्रमेड़ो जब कहते हैं, तो गुरु का जो उपदेश है वो अज्ञान रूपक अंधकार का विनाश करता है। गुरु का जो उपदेश है वो अज्ञान रूपी अंधकार को प्रकाशवान करता है, यानी कि खत्म करता है। सुखनासा कथयेत् गुरुपदेशः नाम अलोक कार्यम बिना प्रकाश का अंधकारम नास्यति। सह पुरुषस्य अज्ञान रूपम अंधकारम हन्ति यथा सूर्यस्य प्रकाशः बाह्यम तमसः नास्यति। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश जगत के अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार गुरुपदेश अंतःकरणस्य अज्ञानम दूरी करोति। गुरु का उपदेश अंतःकरण के ज्ञान को अज्ञान को, यानी अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। अदोष रहितम स्नानम है ना। गुरुपदेश अवारिधौतम, ये मैंने उसमें भी रखा है, क्या बोलते हैं, एमसीक्यू में भी हमने इस चीज को प्रयोग में लाया था कि अवारिधौतम क्या है, बिना जल के किया गया पवित्र स्नान है ना। पवित्र स्नानम एव अस्ति यद्यपि अत्र जलस्य प्रयोगः न भवति, यानी इस स्नान के दौरान जल का प्रयोग नहीं होता है, किंतु मनुष्य का जो आंतरिक आंत्य भाव है ना, कलंक इत्यादियों से दूर हो जाता है, मलहीन हो जाता है। अकर्ण रूपम आभरणम है ना। अगर आप कान में कुछ पहनेंगे शोभा बढ़ाने के लिए, तो उसका कुछ तो वजन होगा ना। आप हल्का हल्का आभूषण पहनेंगे तो हल्का वजन होगा, थोड़ा भारी आभूषण पहनेंगे तो भारी वजन होगा। तो कान में वजन लटकेगा, दिखाई देगा, चार लोग देखेंगे। किंतु गुरु का उपदेश कर्ण भार है, मतलब आभूषण है, कर्ण का आभूषण है। कर्णयोः एतादृशम आभरणम अस्ति यत् सुवर्णमयम नास्ति तथापि कर्णयोः शोभा। क्यों बोल रहे हैं वो, जब आप सबने पढ़ा होगा सुखनाथ उपदेश, उसमें आप जाएंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। अगर व्यक्ति के अंदर गुरु के उपदेश हैं तो गुरु कभी आपकी हानि नहीं चाहेगा, है ना। आपको अच्छी बातें ही बताएगा। आप अगर अच्छे अच्छे विचार और अच्छी बातों का आप अनुसरण करेंगे तो आपकी यश कीर्ति में कोई कमी नहीं होगी। तो आपकी बाह्य शोभा भले उससे दिखाई ना दे, पर आपकी आंतरिक शोभा यानी आपका चरित्र सबको सबके सामने प्रदर्शित होगा। अजरत्वम है ना। अब गुरु का उपदेश जो है उसके एक और खासियत है कि आप वृद्ध नहीं हैं, पर चूंकि आपने गुरु का उपदेश ग्रहण कर रखा है तो गुरु के अनुभव आपके पास आ गए, है ना। अब जरूरी थोड़ा ना है कि आग जलाती है ये जानने के लिए हम आग में अपना हाथ ही डालें। किसी संभ्रांत व्यक्ति ने अगर बता दिया कि आग आग में हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा, तो आपको ये ज्ञान हो गया ना कि अगर हम आग को छुएंगे तो आग के स्पर्श करने पे हमें जलन का जलन महसूस होगी। उसी प्रकार बिना वयोवृद्ध हुए आयु बढ़ाए गुरु का ज्ञान आपको वृद्धता प्राप्त कराता है। हमारे में वैसे भी भर्तृहरि जी ने तीन वृद्धों की अवधारणा व्यक्त की है। एक तो ज्ञान वृद्ध, दूसरे हैं वयोवृद्ध और तीसरे हैं धन वृद्ध। तीन प्रकार के वृद्ध बताए हैं उन्होंने। ठीक है। फिर राज्ञाम कृते विशेष महत्व। अच्छा, गुरु का उपदेश राजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। अगर राजा मदमत्त हो जाए, है ना, तो चाटुकार मंत्रियों की सब सभा होती है ना। अब मंत्री तो कहते ही हैं कि हम तो सिंहासन में जो भी बैठा हुआ है हम उसके अधीन हैं, हम सिंहासन के अधीन हैं। तो कई बार मंत्री क्या करते हैं, चाटुकारिता की वजह से राजा को उपदेश तो दे नहीं सकते हैं, समझा सकते नहीं है। जो मंत्री समझाएगा वो बाहर का रास्ता देखेगा। तो उस समय उस स्थिति में भी कौन संभालता है, गुरु ही संभालता है। तो इसीलिए बोल रहा है लक्ष्मी मध्य नंदीभूत से राज्ञा कृते गुरुपदेशा अंजनम, है ना। लक्ष्मी के मध्य में जो राजा अंधा हो चुका है उसे गुरु का उपदेश काजल के समान कार्य करता है। एन तस्य विवेक चक्षु उद्घाटन है ना, वह उसके विवेक चक्षुओं को खोलता है। अच्छा, इसके बाद निष्कर्ष की बात करें तो समस्त मलानाम प्रक्षालन क्षम, मतलब गुरु का उपदेश समस्त प्रकार के मलों को प्रक्षालित यानी कि साफ करने में, दूर करने में सक्षम है ना। अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थांके वर्णितस् अनसूया प्रेम बदयो, है ना। देखिए हमने सबको रखा हुआ है, किंतु बीच में एक दो पात्र हैं हमारे पास चतुर्थ अंक में, अनसूया और प्रियंवदा। इनके बीच के मैत्री भाव के बारे में पूछ लिया हमसे। तो पहली चीज क्या है, इनके मैत्री भाव में निस्वार्थ प्रेम है।
ना, अनसुया प्रियंवदा च शकुंतलया केवलम सख्यौ न, ये सिर्फ शकुंतला की सखी बस नहीं है, अपितु तस्याः प्राण समा वैश्याः सन्ति, है ना, प्राण के समान। ऐसा मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि शकुंतला में इनके प्राण भी बसते हैं। शकुंतलया सुखेन ता सुखिन्या, शकुंतला के सुख से वह सुखी हो रही हैं। तस्या दुखेन च दुखिता, और अगर शकुंतला को दुख हो रहा है तो वह भी दुखी हो रही है। वन ज्योत्सना सहकार वृक्षयो विवाहेन यथा शकुंतला प्रसन्ना भवती, जिस प्रकार शकुंतला मतलब वन इत्यादि में जो वृक्ष इत्यादि थे, मृगजर थे, जीव जंतु सब, प्रकृति पूरी वहाँ की जिस प्रकार प्रसन्न थी, उसी प्रकार जितना इन्हें शकुंतला के दूर होने का दुख था, उसी प्रकार वह खुश थी कि शकुंतला अपने प्रियतम के पास जा रही है ना, इसलिए वो प्रसन्न भी रहती हैं। स्वभावे भिन्नता तथापि ऐक्यम, है ना, दोनों के स्वभाव में भिन्नता है। अनसुईया गंभीर हैं, प्रियंवदा सरल एवं मृदुभाषी हैं, ठीक है, किंतु दोनों का स्वभाव एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करता है, जो कि शकुंतला की सहायता करते हैं, है ना। शकुंतलाया भविष्यं प्रति अनसुया चिंतिता भवति, तदा प्रियंवदाताम् आश्वासयति। या ये प्रसंग आता है ना, जब वहाँ पे वो परेशान हो रही होती है तो उनके मन में आता है कि पता नहीं क्या होगा, राजा है, स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, या क्या स्थिति होगी, याद भी है उस राजा को कि नहीं, तो उसमें फिर प्रियंवदा बोलती है कि ऐसा नहीं है ना। दुर्वासा साप प्रसंगे सजगता, है ना, जब साप दुर्वासा ऋषि का श्राप लगता है उस समय, है ना, श्राप देते हैं तो सबसे पहले अनसुईया ही सुनती हैं उनके श्राप को। शकुंतला तो खोई रहती हैं ध्यान में, उन्हें याद है, और जाके तुरंत किसको बताती हैं, प्रेमवदा को, कि इन सा महर्षि पादेयो पतित्वा अनुनयम कुर्यात्, जाके महर्षि के पैरों पे पड़कर क्षमा मांगो, तयो मैत्री भाव से ऐसा पराकाष्ठा, है ना, ऑब्वियस सी बात है कि भाई विदा काले सहयोग, और विदा काल के समय में क्या सहयोग है। शकुंतलम पतिगृहं गच्छति तदा अनसुया प्रियंवदे ताम वस्त्रादिभिः अलंकारैः च सुसज्जिता। ऑब्वियस सी बात है कि दुल्हन को विदा के समय उनके खास जो होते हैं वही तैयार करते हैं, तो वहां पे भी वही कर रही हैं। ताम न केवलम शकुंतलाम प्रति स्नेहमयी सन्ति अपि तो महर्षि कण्वन से अपि मानम रक्षन्ति रक्षन्ति, ठीक है। ताः शकुंतला प्रति बोधयन्ति यद यदि राजा ताम न अभिजानाति तर्हि सा अंगुलीक्रियते, है ना, कह रही है ना कि भैया अगर राजा तुमको ना पहचाने तो एक काम करना, तुम्हें जो उसने उंगली सॉरी अंगूठी दी है वो अंगूठी दिखा देना, क्योंकि जब प्रियंवदा ने उनसे दुर्वासा जी से अनुनय विनय की थी तो उन्होंने ये चीज बोली थी कि जो मोहर या जो भी निशानी के रूप में आपके पास होगा आप वो दिखा देंगे तो उनको याद आ जाएगा। निष्कर्षः संक्षेपेण वक्तुं शक्यते यत् अनसूया प्रियंवदे शकुंतलायाः कृते कवचमेव कार्यं कुरुतः। अगर शकुंतला के प्रति देखा जाए तो अनसूया और प्रियंवदा दोनों कवच के रूप में विद्यमान है। तयो मैत्री समान हृदयता, है ना, उन दोनों की मित्रता समान हृदय वाली थी। इति सिद्धांतम प्रतिपाद्यते। ये आप अपने मन से भी इसको और अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। इससे अगर कोई बातें अच्छी आपको लग रही हैं तो आप उनको समेट के रख सकते हैं। अब कह रहा है अधोलिखता नाम अलंकाराणाम स्व उदाहरणम लक्षणम लिखत। तो सबसे पहले रूपक अलंकार है, तो देखिए मैंने इसमें साहित्य दर्पण की उक्ति रखी हुई है, तद्रूपकम वेदो यह उपमानोपमेयो, है ना, यत्र उपमेयस्य उपमानस्य मध्ये कश्चन भेदः न, है ना, जहाँ उपमेय और उपमान का भेद खत्म हो जाए, यानी कि उस पे अभेद रूप से आरोप हो जाए, वहां पे रूपक अलंकार होता है। उपमेय वस्तु है मुखम, है ना, उपमान है चंद्र, अब मुखम चंद्र इव, तो यहाँ पे चंद्रमा के जैसा मुख नहीं है, मुख ही चंद्रमा है, मुखमेव चंद्र। अगर हम मुखम चंद्र इव ये करते हैं तो मुख चंद्र के जैसा है, ये उपमा अलंकार करा जाता है। लेकिन जब हमने बोला मुखम इव चंद्र, मुख ही चंद्रमा की तरह, तो रूपक हो गया, ठीक है। मुख कमलम पश्यामी ये साथ में है ना। अर्थांतरन्यास अलंकार, यत्र कस्यचित् विशेष कथनस्य समर्थनं सामान्य कथनेन यानी सूक्त्या क्रियते अथवा सामान्यस्य समर्थनं विशेषेण क्रियते। मतलब अगर किसी विशेष कथन के समर्थन में कोई सामान्य कथन कहा जाए अथवा किसी विशेष कथन के लिए कोई किसी सामान्य समर्थन के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाए, वहां पे अर्थांतरन्यास अलंकार हो जाता है। लक्षण है इसका सामान्यम व विशेषो व तदन्येन समर्थे, मतलब सामान्य हो या विशेष हो अथवा विशेष व सामान्य हो, तो मतलब विशेष सामान्य को भी कर सकता है और सामान्य विशेष को भी कर सकता है, बट समर्थन होना चाहिए, है ना। हनुमान उदाहरण है इसका, हनुमान अब्धि मतादरीत दुष्कर्म किम महात्मना, है ना। अब हनुमान समुद्र त्रिवेण यहाँ पे जब
हनुमान समुद्र पार करने वाले हैं उस समय का वर्णन है हमारा। समुद्रम तीर्णवान, है ना। विशेषः अस्ति अस्य समर्थनं महापुरुषाणां कृते किमपि कठिनं न भवति, है ना, महात्मा नाम। तो हनुमान के लिए समुद्र पार जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, महापुरुषों के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। अब इसमें क्या है, अलंकार काव्य की गंभीरता और सूक्ति दोनों मिश्रित है। मतलब अलंकार काव्य की सुंदरता भी हो गई कि एक विशेष वाक्य अथवा सामान्य वाक्य को किसी विशिष्ट वाक्य अथवा सामान्य वाक्य से बल मिल गया, और दूसरी चीज किसी सूक्ति का प्रयोग हो गया। वसंत तिलका छंदसा लक्षणम गणम चिन्हम चलित, है ना। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगऊगा, अर्थात अस्मिन छंद से ये बताना है आपको कि प्रत्येक पाद में इसके 14 वर्ण होते हैं। गण व्यवस्था इसकी होती है, देख लीजिए, तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ तथा अंत्य दो गुरु, अंत में दो गुरु। अब गण चिन्ह संरचना आप चाहे तो रख सकते हैं इसको। उदाहरण है, पापन निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति, है ना, 14 में है। ठीक है, क्लियर है, आसान है ये, बाकी सबसे उपेंद्र वज्रा इत्यादि से सरल है। अब अधोलिखित कविना नाम विधान क्षेत्र में स्पष्ट। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोला है कि शूद्रक, श्रीहर्ष और माघ, चूंकि कवियों का परिचय लगा हुआ है आपके सिलेबस में, तो इसमें कह रहा है कि विधान क्षेत्र में स्पष्ट, तो हमें सिर्फ इनकी विधा क्षेत्र को ही पकड़ना है, ना कि इनका पूरा वो। तो हम सबसे पहले शूद्रक को ले लेते हैं ना। शूद्रक ने राजा शूद्र कहा, राजा थे शूद्र, संस्कृत नाट्य जगति स्वस्य विशिष्ट शैल्या प्रसिद्ध सह मृच्छकटिकम, इनका सबसे प्रसिद्ध है मृच्छकटिक, जो कि 10 अंकों का प्रकरण है। तस् रचनायाम कल्पित कथाया स्थाने तत्कालीन समाजस्य यथार्थम चित्रम दत्तम। कल्पित कथा में भी उस समय के तत्कालिक समाज का यथार्थ चित्रण, जिस प्रकार का उस समय समाज था वैसा चित्रण है। शूद्रकस्य नाटकेषु हास्यम करुणा राजनीति एवं श्रृंगार, है ना। कौन कौन से मतलब कौन कौन से वर्णन मुख्य हैं, हास्य भी है, करुणा भी है, राजनीति भी है और श्रृंगार भी है। सर्वेशाम रसानाम सुंदरम मिश्रण। श्रीहर्ष के बारे में, इनकी विधा है महाकाव्य की। तो महाकवि श्रीहर्ष द्वादश शताब्द्याः प्राकांड विद्वान आसीत्, सह नैषधीय चरितम, है ना, अपने आप में बहुत बड़ा भ्रातृ के अंतर्गत आने वाला है ये। नैषधीय चरित की रचनाकार है ये। इनकी भाषा अतीव क्लिष्टा, पांडित्यपूर्ण एवं अलंकारमयी, ये 3 विशेषताएं हैं, क्लिष्ट, पांडित्यपूर्ण, अलंकारमयी। तस्य काव्य सूचते नैषधम विद्युदौषधम, है ना, अर्थात तस्य काव्यम विदुषाम कृते औषधवद अस्ति। अगर आपने श्रीहर्ष की रचना को पढ़ लिया, मतलब नैषधीय चरित को ही आपने पाठ कर लिया अच्छी प्रकार से, तो आप ये मान के चलिए कि आपको संस्कृत काव्य की जानकारी भली प्रकार से हो जाएगी, ऐसा बोला जाता है। माघा विधा महाकाव्यम, है ना, माघ की विधा क्या है, महाकाव्य। महाकवि माघ संस्कृत साहित्य से शिशुपाल वधम इति एकमेव अजेयम महाकाव्य, एक ही है शिशुपाल वध, और उसी से वो अजेय है। इनके बारे में थोड़ी जानकारी है। सह राजस्थान से निवासी आसीत्, माघस्य काव्ये कालिदासस्य उपमा भारवे अर्थगौरवम एवं दंडेन पदलालित्यम, है ना, इसीलिए बोला जाता है माघे संति त्रयो गुणम, भारवे अर्थगौरवम उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडिनं पदलालित्यम, माघे संति त्रयो गुणा, तस्य व्याकरण ज्ञानम शब्द शक्तिश्च अतीव प्रबलास्य। तो मित्रों, ये था हमारा आखिरी डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पत्र। जहां तक मेरा अनुमान है, अभी तक हमने जो पाठ्य सामग्री डिस्क्रिप्टिव के पर्पज से बनाई हुई है, मोर देन इनफ है। देखिए, ये नहीं कह सकता कि हाँ बस यही आएगा, पर इस तरह के अभ्यास के लिए ये सामग्री पर्याप्त है। आप लोगों के अनुरोध पर जल्द ही हम संधि, समास, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग एवं अव्यय पर महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्री, जो कि संक्षेपित रूप में होगी, प्रस्तुत करने वाले हैं आपके अभ्यास के लिए। तब तक अपना स्नेह इसी प्रकार बनाए रखें। अगर यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो भी मित्र हमारे नए चैनल से जुड़ रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।